आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 3 अलंकार। अलंकार जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि शोभा बढ़ाने वाला साधन। सामान्य अर्थों में अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना, सजावट। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया गया है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अलम करोतीति अलंकार है, अर्थात जो अलम करोति अलंकृत करता है या सुशोभित करता है उसे अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जो काव्य में सुंदरता को बढ़ाते हैं ऐसे तत्व या ऐसे गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार जो काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं, और जो अर्थ के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाते हैं वह अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार आपके सिलेबस में 3 हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार 5 हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। इस प्रकार आपके सिलेबस में 8 अलंकार हैं। पहला शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्द अलंकार हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य सुंदर लगता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। इनमें पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है अर्थात बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वर्ण के बार बार रखने पर काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का अर्थ है कि जहाँ जिस काव्य में किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ आपने देखा चारू में च, चंद्र में च, चंचल में च, तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में भी पहला वर्ण रह है, इसलिए रह वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिराय। मुदित महीपति मंदिराय में भी आपने देखा पहला वर्ण मैं होने के कारण यहाँ मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम की डारण। कालिंदी कूल कदम की डारण में भी क वर्ण 4 बार आ रहा है, इसलिए बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति में से दोहराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। जब किसी काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तथा हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात किसी भी काव्य पंक्ति में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ आप इस उदाहरण में देखा आपने कि घटा शब्द 2 बार आया है, एक तो काली घटा और दूसरा घमंड घटा। तो पहले और इसके दोनों जगह अर्थ अलग अलग हैं। पहली घटा का अर्थ है वर्षा के समय में बादलों की माला या समूह, और दूसरे घटा का अर्थ है कम। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेगी। तो इस उदाहरण में आपने देखा बेनी बेनी, बेनी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसके 2 ही अर्थ हैं। पहले बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद तथा दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वाखाए बोराए जग या पाए बोराए। तो कनक कनकते सोगुनी में कनक कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहाँ पहले कनक का शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। धतूरा मीन्स भांग, कोई नशीला पदार्थ। तो इस प्रकार यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि
कई अर्थ हो, इस एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपकना। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। अतः जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये उदाहरण मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें पानी शब्द 3 बार ही प्रयुक्त हुआ है और उसके 3 ही अर्थ हैं, जबकि श्लेष में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होना है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पानी शब्द या 3 बार प्रयुक्त हो रहा है और उसके 3 अलग अलग अर्थ हैं, तो जो ये यमक में चला जाना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जो श्लेष का ही है, तो ये आपको याद रखना है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, या पानी के 3 अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ चमक है, कि अर्थात रहीमन पानी राखिए मीन्स अगर मोती के पक्ष में इसका अर्थ चमक है, अगर मोती में पानी लग गया तो मोती खराब हो जाएगा। दूसरा मनुष्य के अर्थ में, इसका मनुष्य के पक्ष में इसका अर्थ है मान प्रतिष्ठा या सम्मान, अर्थात मनुष्य की अगर का सम्मान चला गया तो वह बेकार है। चून के पक्ष में पानी का अर्थ है जल, अगर चून में या आटे में पानी ज़्यादा हो गया तो वह भी आटा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए श्लेष इस रहीमन पानी राखिए में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। दूसरा उदाहरण है मंगन को देख पट देत बार बार है। मांगने वाले को देखकर पट मीन्स वस्त्र बार बार दे देती है, या मांगने वाले को देखकर पट मीन्स दरवाज़ा बार बार बंद कर लेती है। तो यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, दरवाज़ा और वस्त्र। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन या सुब्रन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के पक्ष में कि कवि किसको ढूंढता फिरता है, सुब्रन का अर्थ है अच्छे छंद या अक्षर। व्यभिचारी के अर्थ में, व्यभिचारी के पक्ष में सुब्रन का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के पक्ष में सुब्रन का अर्थ है सोना। कि कवि जो है सुब्रन सुंदर अक्षरों को या छंदों को ढूंढता फिरता है, व्यभिचारी जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है, ये चरित्रहीन पुरुष होता है, वह सुंदर स्त्री को ढूंढता फिरता है, और जो चोर होता है वह सुब्रन वह सोने को ढूंढता फिरता है। तो इस तरह से शब्द अलंकार में 3 अलंकार थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में एक शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है, 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। रहीमन पानी राखिए श्लेष का एक अलग विशेष उदाहरण है जिसमें पानी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है और पानी के 3 ही अर्थ हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड अलंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण तथा अतिशयोक्ति अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत ये 5 अलंकार आते हैं। इनमें पहला अलंकार है उपमा। उपमा का अर्थ है समानता। जहाँ रंग, रूप, आकृति या गुण की समानता के कारण उपमे की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी सामान्य वस्तु की किसी विशेष वस्तु के साथ तुलना की जाए या समानता की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 3 शब्द आते हैं, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी समता की जाए, जिस वस्तु की समता की जाए उसको उपमेय कहते हैं। इसे विशेष्य या प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की समता की जा रही है तो मुख क्या है, उपमेय है। उपमा जिससे समता या तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। इसे विशेषण या अप्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख में चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, चंद्रमा उपमान है। वाचक शब्द कहते हैं सूचक शब्दों को। जिन शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उन्हें जैसे सा, सी, से, सम, जैसा, जैसी, ज्यों, समान, सदृश। ये शब्द जो हैं जिस भी काव्य पंक्ति में प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला,
पीपल के पत्ते के समान, सरिस में समान मन डोलने लगा। तो यहाँ मन की तुलना किससे की? पीपल के पत्ते से। और सरिस क्या है? इसमें वाचक शब्द है, सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो कोमल बच्ची की तुलना किससे की गई? फूल से। और यहाँ सी वाचक शब्द भी है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह कोई नायिका दीपक की लो के समान शांत भाव में लीन है। तो वह की तुलना किससे की है? दीप शिखा दीपक की लो से। और सी सूचक शब्द है उपमा का, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो मखमल के झूले पड़े और टीला कैसा है? हाथी सा है। तो टीले की तुलना किससे की? हाथी से। और सा सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ सरिस, सी, सा वाचक शब्दों का प्रयोग होने के कारण उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, अर्थात अभिन्नता के कारण उपमेय तथा उपमान दोनों एक रूप हो जाते हैं। अतः जहाँ उपमेय और उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ आरोप कल्पित होता है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान एक रूप हो जाएं, दोनों इतने अधिक पास पास हों कि ये पहचान ना पाएँ कि कौन सा उपमान है और कौन सा उपमेय है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ले हूँ। तो चंद्र खिलौना में यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान चंद्रमा और खिलौना इतने पास पास हैं कि ये एक रूप हो गए हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। मैं हरि ईश्वर के या विष्णु के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। तो चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो चरण उपमेय पर यहाँ कमल उपमान का आरोप है, अर्थात ये दोनों एक रूप हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि मीराबाई कह रही है कि पायो जी मैंने तो राम रूपी रतन धन पा लिया। तो यहाँ राम उपमेय और उपमेय पर रतन उपमान का आरोप है, इसी इतने पास पास हैं कि एक रूप हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आपने देखा कि जहाँ रूपक अलंकार होता है वहाँ उपमेय उपमान इतने पास पास होते हैं कि उनकी पहचान करनी मुश्किल होती है, उनको पहचानना कठिन होता है। तो कहीं कहीं तो इनके बीच में, जैसे राम रतन के बीच में डैश लगा हुआ है, कहीं कहीं तो एक छोटा सा डैश लग जाता है और कहीं नहीं भी लगा होता, तो इसमें आपको अर्थ को पढ़कर इसको पहचानना होगा। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, मनुहु, जानो, जनु, जनुहु, मनो, ज्यों जैसे आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपने देखा उपमा में उपमेय और उपमान की समानता की जाती है, तुलना की जाती है। रूपक में भी उपमेय और उपमान है, रूपक में उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं। और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है कि मानो ऐसा होगा, उम्मीद होती है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर चला। इसमें जिस समय अभिमन्यु मारा गया तो उस समय अर्जुन का शरीर जो है क्रोध के कारण बहुत अधिक कांपने लगा और ऐसा लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो इसमें क्रुद्ध अर्जुन उपमेय में, सागर उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ ही यहाँ मानववाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। सोह तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर इसमें कि सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, कि भगवान कृष्ण जो हैं अपने श्यामल सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण के श्यामल सुंदर शरीर पर पीत वट पीले वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मनो मानो नीलमणि चैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, प्रातःकालीन धूप जो है सुशोभित हो रही हो। तो यहाँ पर मनो सूचक शब्द है और भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्रों को किसके
के साथ तो संभावना की गई है, प्रातःकालीन धूप के, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो मेघ उस प्रकार बंठन के संवर कर आए हैं जैसे जो मीन्स मानो शहर के पाहुन, शहर के दामाद गांव में आए हों। तो यहाँ पर जो मानो, ठीक है, अर्थ निकल रहा है, संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन दोनों उदाहरणों में मनो व ज्यों से संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़, निर्जीव, अचेतन प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ निर्जीव अर्थात बेजान वस्तुओं पर या प्रकृति पर मनुष्य के समान व्यवहार किया जाता है या उनके साथ मनुष्य के समान व्यवहार किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ बहुत सज संवर कर बंठन कर आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बादल सज संवर कर आए? तो यहाँ मेघों को जो है मनुष्य के समान मेघों का मनुष्य के समान सजना संवरना दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, तो यहाँ पर बसंत ऋतु को महंत के मीन्स पुरोहित के, पुजारी के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तनकर भाला ये बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, मुझको शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोणित पीने दे। तो महाराणा प्रताप का जो भाला था वह युद्ध भूमि में तनकर किया, कहने लगा कि रहे महाराणा प्रताप मुझको बिल्कुल भी आराम न दे, मुझे शोणित की प्यास लगी, मुझे तो रक्त पीने की प्यास लगी है, इसलिए मुझे बढ़ने दे और रक्त को, खून को पीने दे। तो यहाँ भाले का मनुष्य के समान वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी वर्णन को इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जहाँ किसी वर्णन को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसकी कोई कल्पना ही ना कर सके। अतिशयोक्ति का मतलब है अतिशयोक्ति, जिस बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी न लग पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर में सारे राक्षस भाग गए। तो इस उदाहरण में आग लगने से पहले ही लंका जलने की बात कहकर कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार प्रस्तुत किया है। अर्थात कहीं ऐसा हो सकता है कि पूंछ में आग भी न लगी हो और लंका जल गई हो, तो इसलिए कवि ने इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के सामने बड़ी विशाल नदी थी और वह ये सोच ही रहे थे कि कैसे घोड़ा कैसे नदी को पार करेगा, तब तक चेतक ने नदी पार कर दी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति सोच ही रहा हो और नदी पार कर जाए? क्योंकि किसी ने कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात मन की गति सबसे अधिक तेज होती है। लेकिन यहाँ तो कवि ने ऐसा वर्णन कर दिया है कि वह महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे और घोड़े ने नदी पार कर दी, इसलिए यहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो यहाँ कवि ने साकेत नगरी, अयोध्या नगरी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया है कि ऐसा क्या है कि मानो वह स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही हो। तो यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।